पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का वो वीडियो पैगाम जेर बहस है जो उन्होंने अमेरिका में 9/11 हमलों के 24 वर्ष मुकम्मल होने की मुनासबत से दिया और उसी के तनाजुर में उन्होंने कतर में किए गए इसराइली हमले का जवाब पेश करते हुए पाकिस्तान का हवाला भी दे डाला। याद रहे कि कतर पर इसराइली हमले के फौरन बाद पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ इजहार यकजहती के लिए कतर पहुंच गए थे। उधर 2 मिनट पर मुहित अपने बयान में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कतर पर इसराइली हमले का जवाब पेश करते हुए कहा कि अमेरिका ने भी उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर हलाक किया था। उन्होंने कतर समेत दीगर ममालिक को खबरदार किया कि वो शिद्दत पसंदों को पनाह न दे वरना इसराइल बैरूनी ममालिक में ऐसे हमले जारी रखेगा। उसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 को अमेरिकी नेवी कमांडोज ने एबटाबाद में एक ऑपरेशन में हलाक कर दिया था और इसकी डेड बॉडी साथ ले गए थे। इसराइल ने अगले रोज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास के सीनियर रहनुमाओं पर हमला किया था जो इसराइल के साथ जंगबंदी पर मशवरे के लिए तलब करदा एक इजलास में शरीक थे। नेतन्याहू का दावा है कि इसराइल ने अपने शहरियों के वहशियाना कत्ले आम के बराह रास्त जिम्मेदारान हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि दोहा में इसके मुज़ाकराती वफ्द के अरकान को निशाना बनाया गया लेकिन वो इस हमले में महफूज रहे। ताहम एक कतरी सिक्योरिटी एहलकार समेत 6 दीगर अफराद मारे गए। 10 सितंबर को अपने वीडियो पैगाम में नेतन्याहू ने अपनी बात का आगाज 11 सितंबर से करते हुए कहा कि हमें 11 सितंबर 2001 आज भी याद है। इस दिन इस्लाम पसंद दहशतगर्दों ने अमरीकी सरजमीन पर बदतरीन वहशियाना कार्रवाई की। उनका कहना था कि हमें 7 अक्टूबर भी याद है। इस दिन इस्लाम पसंद दहशतगर्दों ने होलोकास्ट के बाद यहूदियों के खिलाफ बदतरीन कार्रवाई की। सवाल यह है कि अमेरिका ने 11 सितंबर के बाद क्या किया था। इसने घिनौने जुर्म के जिम्मेदारान दहशतगर्दों को पकड़ने का वादा किया, चाहे वो कहीं भी हों। नेतन्याहू ने कतर में इसराइली हमले का जवाब पेश करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज हमने 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड दहशतगर्दों का पीछा किया और उनको कतर में टारगेट किया जो दहशतगर्दों को पनाह देता है। नेतन्याहू ने इल्जाम लगाया कि कतर तो हमास की माली मदद भी करता है, वो दहशतगर्द रहनुमाओं को शानदार महलों में ठहराता है। मुख्तसर ये कि कतर सब कुछ देता है। नेतन्याहू ने कहा कि हमने भी वही किया जो कि अमेरिका ने किया था। इसने भी अफगानिस्तान में अलकायदा के दहशतगर्दों का पीछा किया और इसके बाद पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को एबटाबाद शहर में घुसकर मार डाला। कतर हमले के बाद आलमी बिरादरी की जानिब से आने वाले शदीद रद्द अमल के हवाले से बात करते हुए इसराइली वजीर आजम ने कहा कि दुनिया के कई ममालिक इसराइल की मजम्मत कर रहे हैं जिन्हें शर्म आनी चाहिए। अमेरिका के हाथों उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद उन्होंने क्या क्या किया था? क्या उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान या पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि उन्होंने तालियां बजाई थी। इन ममालिक को इन्हीं उसूलों पर कायम रहने और उन पर अमल पैरा होने पर इसराइल की तारीफ करनी चाहिए जिन उसूलों के तहत अमेरिका ने 9/11 हमलों के जिम्मेदारान को सफाई हस्ती से मिटाया था। नेतन्याहू ने कतर और दीगर ममालिक को खबरदार करते हुए ये भी कहा कि मैं कतर और दहशतगर्दों को पनाह देने वाले तमाम ममालिक से कहता हूँ कि या तो इन्हें अपने मुल्क से निकाल दें या फिर इंसाफ के कटहरे में लाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम करेंगे। कतर की वजारत खारिजा ने इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के दोहा हमले का अलकायदा के ताकुब से मवाजना करने की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइली वजीर आजम का बयान न सिर्फ इसराइल के बुज़दिलाना हमले का जवाब पेश करने की कोशिश है बल्कि मुस्तकबिल में भी रियासती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जियों को जवाब फराहम करने की शर्मनाक कोशिश है। बयान में कहा गया कि नेतन्याहू इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि हमास के दफ्तर की मेजबानी कतर की सालिसी कोशिशों के फ्रेम वर्क के तहत है जिसकी अमेरिका और इसराइल ने दरख्वास्त की थी। कतरी वजारत खारिजा का कहना है कि नेतन्याहू का ये इल्जाम कि कतर ने हमास के वफ्द को खुफिया तौर पर पनाह दी एक ऐसे जुर्म को जवाब फराहम करने की मायूस कुन कोशिश है जिसकी पूरी दुनिया ने मजम्मत की। कतरी वजारत खारिजा का कहना है कि इसराइली वजीर आजम ने दोहा पर हमले का जवाब पेश करने के लिए इसका 9/11 हमलों के बाद अलकायदा के ताकुब से मवाजना करने की कोशिश की। बयान में यह भी कहा गया कि अलकायदा का कोई मुज़ाकराती वफ्द नहीं था जिसके साथ अमेरिका इस वक्त खित्ते में अमन कायम करने के लिए बैनुल अक़वामी हिमायत के साथ मुज़ाकरात करता। इसराइली वजीर आजम की जानिब से अपने बयान में 2 मरतबा पाकिस्तान के तज़किरे के बाद बहुत सारे सोशल मीडिया सारिफीन इस पर बात कर रहे हैं। सारिफ मंसूर अहमद कुरैशी ने लिखा कि नेतन्याहू कतर को खबरदार कर रहे हैं कि दहशतगर्दों को हमारे हवाले करें या फिर हम कार्रवाई करेंगे।
उन्होंने कहा कि हैरत की बात है कि दोहा में हमले का जवाब पेश करते हुए नेतन्याहू ने 2 बार पाकिस्तान का जिक्र किया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। दरअसल वो पाकिस्तान को भी धमकाना चाहते हैं। एक और सारिफ ने लिखा कि पाकिस्तान कतर नहीं और इसराइल अमेरिका नहीं। एक सारिफ ने लिखा कि 9/11 को अपने बारे में बना लेना और इसे किसी दूसरे मुल्क पर अपने दहशतगर्दाना हमले का जवाब फराहम करने के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।